अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी बच्चे भी स्कूल से आए थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने हैं, तो मिड में उन्होंने एक बच्चों की रिलैक्सेशन के लिए या वेकेशन से पहले उन्होंने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा था जिसमें बच्चों को कुछ स्टफ़ लेकर आना था, सबको असाइन किया गया था। इनमें से कोई चीज़ आप खाते पीते नहीं, ना जूस खाते हो, ना लॉलीपॉप खाते हो, ना आप ये खाते हो। हाँ, और जैसा कि मेरे हाथ की जो है ग्रिप बहुत ही पुअर हो चुकी है, लेफ़्ट वाले की भी, राइट तो बिल्कुल काम कर ही नहीं ना रहा, लेफ़्ट वाले की भी इंजेक्शंस की वजह से बहुत पुअर हुई हुई है। आजकल डॉक्टर कह रहे थे इंशाल्लाह आपको जल्द आराम आ जाएगा, अभी हैंडलिंग थोड़ा इशू आएगा कभी कभी आपको। तो बस अभी थोड़ी देर पहले इसकी पोनिंग की थी मैंने, इसने खोल के रख दी थी और फिर मेरे से तो होती नहीं है, जब वो आएगी तो वही इसको वापस बाल बांधेगी। और जब तक अभी यहाँ पैदा नहीं ना हुई मुझे समझ में नहीं आती थी कि बहनों में लड़ाई क्यों होती है, छोटे होते माँ बाप क्यों नहीं थे टोकते, अगर माँ बाप प्यार मोहब्बत पैदा करे तो बच्चियों की क्यों लड़ाई होगी। तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी देखकर। तो अब जो है ना यार, ये कितनी सी है, छोटा सा साशे पाया कि अभी तो इसको कुछ पता भी नहीं है और ये ईमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। ईमान की चीज़ें वो कहती है जो ईमान के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, ना उसके साथ अपना पिलो शेयर करती है, ना चादर शेयर करती है, कुछ भी नहीं शेयर करती है। और उसको हर वक्त उसके बाल खींचती रहती है, अगर वो कोई चीज़ ले आए तो उसका होता है कि बस ये मुझे मिल जाए। तो ये सीन्स ऑन है और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ लड़ाई नहीं हो। ईमान बेचारी काफ़ी देर तक जो है वो बड़े दिल का मुजाहरा करती है, बट बेचारी कब तक। और यहाँ पर बिनिश के पास एयरपोर्ट पे निकलने के लिए लिटरली 2 घंटे थे और हम लोग यहाँ पे बैठ के पुलाव बना रहे थे। बिनिश ने ही सारा बनाया था, मैंने तो बस हल्का फुल्का असिस्ट ही किया था। और मैं उससे कहती यार तुम्हें जाना है एयरपोर्ट जाना है, तुम जाओ। वो कहती नहीं भाभी कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों को सर्व करके आप लोग खा पी लें, फिर मैं आराम से 1 मिनट में तैयार हो जाऊँगी, मुझे कौन सा टाइम लगेगा। माशाल्लाह ज़शान ने किचन इतना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ना, मुझे जितना शक था ना कि नहीं कर पाएंगे ज़शान, बट अल्हम्दुलिल्लाह ज़शान ने किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ है ताकि मैं जो हूँ टेंशन में ना हूँ। मुझे बहुत एंजाइटी होती है गंद देखकर, तो वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें कि बिल्कुल कोई ऐसा मौका ना दूँ मैं कि खजरा जो अपना हाथ चलाए। बट अब अल्लाह का शुक्र है। तो ये ना मैंने इंक रीफ़िल की थी तो निशान नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा मैं हाथ मूव कर सकती हूँ, बट सूजन जो है वो मुझे आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी है। अभी तो मैंने आपको वो हाथ दिखाया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया, मेरे बहुत ज़्यादा हाथ स्वेल कर गया था, स्टिल है। लाइक अभी तक मैं सिर्फ उंगलियां इतनी कर सकती हूँ, यूँ बस, इससे ज़्यादा मेरे से बेड नहीं होता। पहले तो इतना होता था बस, इससे ज़्यादा मैं मूव ही नहीं थी कर सकती। पर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो रहा है। अब जो है वो स्टिचेस खुलने हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ये 2-3 बार हाथ मूव किया ना तो बस दर्द शुरू हो गई, बस अभी इतनी हिम्मत है। लेट्स सी, देखते हैं कब तक मुझे आराम आता है। और ये देखिए ड्राइनेस कितनी ज़्यादा होगी मेरी फिंगर्स पे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। और ये मैं हाथ को पानी भी नहीं लगा सकती, मैं बस मसा करती हूँ वजू के लिए, आगे से फिंगर्स वॉश कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। और ये ब्लैकी का सोने का तरीका देखे, ये बाजू का जैसे ही खाता है ना 2 स्टेप्स चल के बिल्कुल ऐसे लेट जाता है कि जैसे शायद ये अल्लाह ताला के पास चला गया, खुदा न वास्ता। लाइक ये बिल्कुल ही 2 स्टेप चल के किसी भी जगह दरमियान में किसी भी रास्ते में ये सो जाता है और बिल्कुल इसी तरीके से सोता है। बाजू का तो इसका एक हाथ लिफ्ट हुआ होता है हवा में और बॉडी दूसरी तरफ मूव की हुई होती है, तो बड़े अजीब तरीके से ये सोता है। मैंने कोशिश की इसको पोनी बांधने की, मुझसे बांध ही नहीं गई प्रॉपर। और यहाँ पे मैं आन को पढ़ा कर पागल हो गई नकम्मे को। क्या सुन रहे हो आप? क्या कह रही थी मैं? आप कह रही थी कुछ नहीं आता सेंटेंस में, जब आते नहीं है अभी टीचर नहीं बताते होते जितने हो गए। अच्छा चलो चलो, लास्ट वर्कशीट रह गई है, चलो थैंक यू। ईमान ये भी सारा बेटा समेट दो और बाबा की शर्ट साइड पे कर दो। हाँ चलो बैठे बैठे। PER पर वेरी गुड।
अब मैंने ये तो ज़रूर सुना हुआ था और देखा भी हुआ था कि जो होते हैं ना कैट जो है वो एक दूसरे को ग्रूम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट मुझे ये नहीं था पता ये दोनों मेल किटन्स हैं मेरे, और ये इस कदर एक दूसरे को ग्रूम करते हैं लाइक लिटरली मैं हैरान रह जाती हूँ बाज़। इवन ये इसके ईयर्स को भी अच्छे से साफ़ करता है, ख़ास तौर पे ब्लैकी मोची को ग्रूम करता है। मोची कभी कभी ग्रूम करता है ब्लैकी को, बट ब्लैकी लव्स टू ग्रूम मोची, लेकिन इनको बस मौका चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से बास्केट में बैठ जाते हैं। हालांकि ये मेरी फ्रूट बास्केटर, मैं सोच रही हूँ इसको बिल्कुल ना इनके बैठने में ही कन्वर्ट कर दूँ। ये यहाँ पर ही आके बैठते हैं और इधर ही आके सो जाते हैं, तो ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, लड़ाई भी बहुत होती है इनकी, लड़ाई बड़े मज़े की होती है, देखने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो पहले आपके पास 3 किटन्स थी वो कहाँ हैं, तो वो ऑब्वियसली मैंने अडॉप्शन पे दे दी थी। मैंने सेल हरगिज़ नहीं करती। रेस्क्यू कैट है जो प्रेग्नेंट थी, उसने डिलीवर किए किटन्स, तो मैंने उनको अडॉप्शन पे दे दिया था, क्योंकि इस्लाम में जो है वो पसंद नहीं किया जाता जो कैट्स हैं या डॉग्स हैं इनका आप कोई भी बिज़नेस करो, तो इसीलिए मैं इनको फ्री ऑफ अडॉप्शन दे देती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ज़िशान 2 पोनियाँ कर रहे हैं अभी यहाँ को, लाइक मैं लिटरली अमेज़ हो रही हूँ यहाँ पर। 2 पोनियाँ अभी इधर देखना, उसके बटन भी बंद करें बेचारे। और जो हमें याद है कि आज तो हॉस्पिटल जाना, तो बस अभी जाके भी शाम को पेशेंट किए हैं, अब हम लोग बाहर निकलेंगे। ब्लशर लगा लिया? नहीं, नीचे से नहीं होगा, बस छोड़ दें ज़िशान, जैसे भी होगी बस शुक्र करें हो गई आपसे। आ जाओ भैया, नीचे उतरो, आ जाओ। ये माशाल्लाह इतनी छोटी सी है ना, ये चलती हुई इतनी प्यारी लगती है, पर ये जो रोड पे चलती है ना बिल्कुल काबू में नहीं आती। तो मैं ज़िशान से कहती बार बार इसे पकड़ ले। ये बंद रोड है, मेन रोड नहीं था, तो इसलिए इसको हम लोगों को थोड़ा सा वॉक करने दे रहे थे, बट फिर भी ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और यहाँ पर जो आज हम आ गए थे, आज मेरी यहाँ पर जो है वो काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर्स होने वाले थे। 2 प्रोसीजर्स थे। एक तो मुझे ये वाला हाइलुरोनिक एसिड वाला जो है इंजेक्शन लगना है लेफ़्ट पर, ये बहुत पेनफुल है यार, ये बहुत पेनफुल है। इसके अलावा मेरे जी आज जो है वो स्टिचेस ओपन होने हैं। ओ माय गॉड, इतनी तकलीफ दे प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे सी सेक्शन वाले वो स्टिचेस याद आ जाते हैं जब वो खुलने होते हैं, और उस दिन इतनी दर्द होती है पूरा दिन, ऐसा लगता है कि आज ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो वो 2 प्रोसीजर्स थे और मैं इतना ज़्यादा डर रही थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचेस खुल गई। छोटी सी बैंडेज उन्होंने मुझे कर दी थी, और काफ़ी सारी मेडिकेशंस मुझे रिकमेंड की गई डॉक्टर की तरफ से, ताकि जो है मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, क्योंकि हाथ में बहुत पेन होती है, हल्का सा हाथ दुख जाए तो बहुत देर दर्द होती रहती है। तो मुझे मेरी मेडिसिन नहीं दे रहा अभी। हाँ, मम्मा की मेडिसिन दे दो। बहुत तंग कर रही है ज़िशान, रोटी लेने गए हैं वहाँ, और अभी हाँ मुझे बहुत तंग कर रही है। अच्छा जी, स्टिचेस मेरे खुल चुके हैं और दर्द तो भी है, क्योंकि मुट्ठी अभी बिल्कुल ऐसे फिश, ये लाइक ये देखिए बस इतना बंद होता है, ठीक है। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी 3rd डे लाइक 2 दिन बाद जाऊँगी, 2 दिनों के बाद, हाँ 2 दिनों के बाद जाऊँगी, तो फिर देखेंगे मज़ीद क्या उन्होंने मुझे सजेस्ट करना है। ये बस अभी तक इतना ही बंद हो रहा है। अभी भी हाथ स्टिफ है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, स्किन ऊपर से सारी उतर रही है, हाथ का बड़ा वर्क हो गया मेरे। दूसरे हाथ पे जो है वो लग चुका है मेरा इंजेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि जो 5th इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन्स मुझे लग चुके हैं, और जो 5th इंजेक्शन है वो 2 से 3 महीने के बाद डॉक्टर्स लगाते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने पूछा, मैंने कहा इस पर ऑपरेट तो नहीं करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं मेरी ये जो जगह है ना फ्लैट है, जो मेरा राइट हैंड है इसकी बिल्कुल ही फ्लैट थी, इसकी तो अभी फिर भी थोड़ा सा है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो गई थी मेरी। अब ये राइट हैंड की बकौल डॉक्टर, मैंने नहीं नोटिस किया कि इसमें अच्छा सा ये भर गया, लाइक ब्लड फ्लो आ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा ये मुझे उन्होंने पैच दिए लगाने के लिए, ताकि जो है मेरी दर्द की शिद्दत में कमी आ सके। और मैं जो हूँ ये मेरा हाथ काम ही नहीं करता अभी। अच्छा, ये दिया है पैच, ये बेसिकली एंटीबायोटिक ही है। ये जहाँ दर्द होगी वो मैं लगाऊंगी, सुबह लगाऊंगी, और अगले दिन फिर मैं चेंज करूँगी, तो ये पैच लगा लूँगी। इसके अलावा मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, मुझे यूटीआई भी हो गया, इससे मुझे उन्होंने एंटीबायोटिक भी दिया। आपको पता ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं दी जाती है अगर आपको यूटीआई टाइप की चीज़ हो। इसके अलावा क्रैनबेरी टाइप से ऐसे हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी काफ़ी ज़्यादा, जो है ना मैं थक चुकी हूँ दवाइयाँ शवाइयाँ खा खा के। अभी हाँ दे दो यार, दे दो मुझे,
दे दो, ये बच्चों का क्वेश्चन ईशान उठा लाया मैं। दे दो बेटा, बहुत तंग करती है भाई, क्योंकि बेनस चली गई भी है ना, पाकिस्तान चली गई है, तो अब जो है ना ये बिया को हमें लाना पड़ता है। अभी मेरी हाथ की कोई ग्रिप नहीं है, बस यही है कि हल्का सी, बहुत लाइट वेट है तो मैं हल्का से इसको लिफ्ट कर रही हूँ। लाइक मैं टैप नहीं खोल सकती, मैं फीडर्स का ऊपर का नहीं खोल सकती कैप, तो बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाऊँगी। ये जब मेरी स्किन ना डॉक्टर कहते हैं आपकी जो डेड स्किन है ना वो उतर रही है, मैंने कहा डॉक्टर आपने मुझे सांप में कन्वर्ट कर दी है तो डॉक्टर इतना ज़्यादा हंसे। सॉरी, ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये पेन किलर है सिंपल। अपनी तरफ से पेन किलर ही बोल रही हूँ पर बोल एंटीबायोटिक रही हूँ। तो ये टॉपिकल पेन टेप्स होती हैं, इनसे जो है ना आपको दर्द नहीं होती है, तो इसलिए फिर डॉक्टर ने दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपना हाथ अंदर ये ऐसे बिल्कुल भी फिस्ट नहीं बना पा रही, तो दर्द होती है, आगे मज़ीद करो ना कोशिश, तो इसलिए डॉक्टर ने दिया ताकि मुझे दर्द नहीं हो। ये बहुत गर्म